फौलादी जिस्म नहीं हौसले रखती हूँ, मैं नारी हूँ खुद को देश पे कुर्बान करती हूँ। मेरे हाथ में कंगन नहीं बंदूक थमा कर तो देख, मेरे जिस्म पे साड़ी नहीं खाकी वर्दी लगा कर तो देख। दुर्गा काली तू देखेगा धरती पर ही, दुर्गा काली तू देखेगा धरती पर ही। बस एक बार मेरी भारत माँ की ओर आंख उठा कर तो देख। चाहत नहीं रखती लाल जोड़े की, चाहत नहीं रखती लाल जोड़े की, चाहत है वर्दी में विदा होने की। जलवों की साजिशों को न रखो हिजाब में, जलवों की साजिशों को न रखो हिजाब में, ये बिजलियां हैं रुक न सकेगी नकाब में। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी। तो आज की बात करने वाले हैं हम उस युवा की, उस एक स्वाभिमानी लड़की की जिसने अपने देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, अपने राज्य का, अपने ज़िले का, अपने माता पिता यानी कि अपने अम्मी और अब्बू का मान सम्मान बढ़ाया है और अपने भारतीय होने का फर्ज निभाया है। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं सानिया मिर्ज़ा की। सानिया मिर्ज़ा की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक छोटी सी बच्ची थी, क्योंकि अब वो एक इंडियन आर्मी की पायलट है। तो चलिए आज हम जानेंगे सानिया मिर्ज़ा के बारे में। तो आप ये तस्वीरें कुछ देख सकते हैं सानिया मिर्ज़ा के बारे में, तो मैं आपको अभी आगे तस्वीरें दिखा दूंगा। पहले हम जान लेते हैं सानिया मिर्ज़ा के बारे में, और हम इसी कड़ी में ये भी जानेंगे कि एनडीए की परीक्षा के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या क्राइटेरिया होती है, और एनडीए की परीक्षा कौन कौन दे सकता है और उसकी उम्र क्या होती है। ये सारी सब चीज़ें, मतलब एनडीए के बारे में सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सानिया मिर्ज़ा का जन्म कब हुआ था, तो 17 मई 2005 को मिर्ज़ापुर ज़िले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिता की अगर हम बात करेंगे तो इनके पिता का नाम है अफरीदी अली। क्या नाम है? अफरीदी अली नाम है, जो एक टीवी मैकेनिक है। यानी कि इनके पिताजी जो थे, जो इनके अब्बू थे, वो क्या थे? वो एक टीवी मैकेनिक थी, मतलब एक मिस्त्री, यानी कि टीवी का इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने का काम करते थे। अगर हम एनडीए की बात करेंगे कि एनडीए का पूरा नाम क्या होता है, तो एनडीए का नाम होता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन या नेशनल डिफेंस एकेडमी, या इसको लोकतांत्रिक राष्ट्रीय गठबंधन के नाम से भी जान लेते हैं। अगर सानिया मिर्ज़ा की बात करेंगे तो यह भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट हैं। क्या? भारत की पहली मुस्लिम महिला, यानी कि जो मुस्लिम। तो चलिए हम जानते हैं कि सानिया मिर्ज़ा की प्रारंभिक पढ़ाई किस प्रकार से हुई थी। तो इनकी अगर प्रारंभिक पढ़ाई की बात करेंगे तो यह पंडित चिंतामणि दुबे इंटर कॉलेज से पढ़ाई करती हैं, और उसके बाद गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में 12वीं करती हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पर पढ़ती हैं। अगर इनकी हम बात करेंगे तो यह 12वीं में उत्तर बोर्ड में ज़िले में टॉप करने वाली बालिका थी। क्या करने वाली थी? बालिका थी। अब इनके हम सफ़र की बात करते हैं, क्योंकि एनडीए की जो परीक्षा होती है वो काफ़ी कम उम्र में ही दी जाती है, क्योंकि उसमें एज जो होता है, एज की लिमिट जो होती है बहुत कम होती है। अगर हम चलिए बता देते हैं आपको कि एनडीए की परीक्षा क्या होती है और उसके बारे में क्या चीज़ होता है। सबसे खास बात अगर आपको जानना है, अगर कोई महिला अभ्यर्थी या महिला इच्छुक हमारे वीडियो को देख रही है और वो जानना चाह रही है कि क्या महिलाएं भी एनडीए की परीक्षा दे सकती हैं, तो बिल्कुल आप दे सकती हैं, क्योंकि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था कि एनडीए में महिलाओं को आवेदन करने का अवसर प्राप्त हो। एक खास बात है, इस परीक्षा के आयोजन में अगर आपके शरीर के बॉडी पर टैटू हुआ है, टैटू यानी कि जिसे आप कहते हैं गोदना, गोदना कहते हैं ना, जो आप लोग अच्छे अच्छे खूब टैटू बनवाते हैं हाथ वाथ में, तो ये अगर आप बनवाए हुए हैं तो आप इस भर्ती परीक्षा के लिए अस्वीकार्य हैं, मतलब आप लोग एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। एनडीए की परीक्षा में आपके शरीर पर गोदना या स्टैचू क्या कहते हैं, टैटू जो है उसको आप नहीं लगा सकते, जो परमानेंट टैटू होता है। सिर्फ
उन्हीं का टैटू मान्य होगा जो जैसे जनजातीय क्षेत्रों में होते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनमें उनके कल्चर में होता है कि वो टैटू यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एनडीए की जो टीम होती है या डिफेंस की जो टीम होती है वो पहले देखती है कि क्या सच्चाई है, फिर उसके बाद उसको अलाउ किया जाता है। लेकिन सामान्य अगर कोई बालिका है या बालक है तो वो इस टैटू नामक बीमारी से जो आप लोग बनवाते रहते हो इससे बचने की कोशिश करिए अगर आपको सेना में जाना है। अगर उम्मीदवार की बात करेंगे तो इसमें आपको 10+2 यानी कि 12वीं पास होना चाहिए और अभ्यर्थी यानी कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक का मतलब आपको प्योर भारत का नागरिक होना चाहिए। ये नहीं कि आपका जन्म अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, फ्रांस या किसी अन्य देश में हुआ है और आपकी नागरिकता वहाँ की है और आप सोच रहे हैं कि भारत में आपको इंडियन नेवी में या इंडियन एयरफोर्स वगैरह में आपको जॉब मिले, तो आपको नहीं मिला। आपको भारत का ही निवासी होना होगा, ठीक है। और इसमें एक खास बात होती है कि एनडीए की परीक्षा में आपको अविवाहित होना होता है। अविवाहित का मतलब आपकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए, ठीक है, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आपको अविवाहित ही होना चाहिए, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं अनमैरिड, ठीक है। अगर उम्र की बात करेंगे तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी 16.5 वर्ष यानी कि 16.5 वर्ष आप मान सकते हैं और अधिकतम आयु होनी चाहिए 19 वर्ष। मतलब 16 वर्ष से आप यानी 16.5 वर्ष से आप 19 वर्ष के बीच में मान सकते हैं। इसके लिए आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी आप देख के क्लियर कर सकते हैं। और भी आप मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। हाइट की बात की जाए तो इसमें जो हाइट होती है वो 157 सेंटीमीटर की बात हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ हो गई। अगर हम एनडीए के मुख्यालय की बात करेंगे तो एनडीए का मुख्यालय पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। तो पुणे कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। एनडीए का लोगो जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इस लोगो को देख सकते हैं और ये है आपका लोगो, ठीक है। सेवा परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म होता है, ठीक है। एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए जो है इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए शिक्षित करती है और यह विश्व की सबसे पहली त्रिकोणीय अकादमी हो जाती है। सानिया जब 12वीं पास कर लेती हैं तो इसके बाद ये अपनी तैयारी करनी प्रारंभ करती हैं। तो उसके लिए ये सेंचुरियन डिफेंस अकादमी नामक एक संस्थान में चली जाती हैं, यानी कि जो कोचिंग होती है, जो तैयारी करवाती है, मेंटर्स जहाँ पर होते हैं वहाँ जाती हैं और वहाँ से ये तैयारी करना शुरू करती हैं। लेकिन ये पहले प्रयास में सफल नहीं होती है, यानी कि पहले ही एग्ज़ाम में ये अपना फेल हो जाती हैं। लेकिन ये हारती नहीं हैं, थकती नहीं हैं, फिर से तैयारी करती हैं और लगातार तैयारी करते रहने के चलते और इनके जो मेंटर्स होते हैं, इनके जो कोचिंग संस्थान होती है, उनका सहयोग लेते हुए, मार्गदर्शन लेते हुए, अपने गुरुजनों का अनुसरण करते हुए ये अपने दूसरे प्रयास में एनडीए परीक्षा 2022 में 149वीं रैंक लाकर पूरे देश में नाम रोशन करती हैं और बन जाती हैं भारत की पहली महिला, यानी कि मुस्लिम महिला पायलट बन जाती हैं। पहली महिला पायलट कोई दूसरी हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि भारत की पहली महिला पायलट कौन है, उनके बारे में आप पूरा ये इसमें आप देख के पढ़ लीजिए। लेकिन भारत की पहली मुस्लिम महिला की बात करेंगे तो आपकी हो जाएंगी सानिया मिर्ज़ा। तो सानिया मिर्ज़ा की ये कुछ तस्वीरें हैं, इनको आप देख सकते हैं। जब ये रिजल्ट आता है, सानिया मिर्ज़ा का सफ़र शुरू होता है, तो उनके माता पिता को और उनकी कोचिंग संस्थान के लोगों को उत्तर प्रदेश के मुखिया, यानी कि एक मुखिया होने के नाते उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी सानिया को बुलाते हैं अपने ऑफिस में खुद मिलने के लिए और उनका उत्साहवर्धन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही, बात हुई इनकी सानिया की। तो सानिया मिर्ज़ा जो है मुस्लिम महिला पहली हैं जो भारत की फाइटर पायलट बन गई हैं।
तो ये चीज़ है। सानिया मिर्जा को आप जब भी देखेंगे तो कभी बुर्के या नकाब में नहीं दिखाई देती हैं, एक सामान्य बालिका जिस प्रकार से होती है। और इनकी शिक्षा दीक्षा आप देख रहे हैं कि हिंदू कॉलेज में हुआ था, इनकी प्राथमिक शिक्षा हिंदू कॉलेज में हुई, द्वितीयक शिक्षा इनकी हिंदू कॉलेज में हुई, उच्च शिक्षा भी इनकी हिंदू कॉलेजों में हुई। और इनके जो डिफेंस सेंचुरियन थी वहाँ पर इनको मेंटोर्स अच्छे मिलते हैं और इनके माता पिता का सहयोग मिलता है। ये दबाव नहीं बनता है कि तुमको नकाब में जाना है, तुमको बुर्का पहनना है, तुमको किसी लड़के से बात नहीं करना है, किसी लड़की से बात नहीं करना है। यानी कि जो कुप्रथाएं हैं जो महिलाओं को दबाई जाती हैं इस्लामिक धर्म के हिसाब से, अब बुर्का पहनाया जाता अगर शुरू से, तो बुर्का पहनकर तो सानिया फाइटर प्लेन नहीं चला सकती थी। भले ही वो बुर्का पहनती और अपने इस प्रकार की कुप्रथाओं में फंसी रहती तो बहुत करती, तो वो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर लेती और बुर्का पहन के प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाने चली जाती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती थी, या किसी मदरसे वगैरह में इनको जॉब मिल जाती और अच्छे से अपना जीवन निर्वहन कर लेती। लेकिन जब इनको खुला वातावरण मिला, इनके माता पिता ने इन्हें खुला वातावरण दिया, लोगों के साथ घुलने मिलने का अवसर दिया, तब जाकर सानिया मिर्जा ने ऐसा कमाल किया कि आज वो भारत की पहली महिला मुस्लिम पायलट बन गई है। पहली का मतलब पहली, जब तक ये देश रहेगा तब तक इनका नाम किताबों में छपेगा कि भारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट सानिया मिर्जा है। जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू जी का नाम आता है, पहला मुख्यमंत्री कौन आता है तो सुचिता कृपलानी जी का नाम आता है। तो इस प्रकार से चीज़ें, अब जब तक ये धरती है, जब तक ये देश है, तब तक इनका नाम अजर अमर हो गया। अब इनके बाद तो सैकड़ों लड़कियां, सैकड़ों महिलाएं जाएंगी एनडीए में, लेकिन वो नाम उन्हें नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जो नाम इनको प्राप्त हो गया है, सभी बच्चियां जाएंगी, देश का गौरव बढ़ाएंगी और फाइटर प्लेन चलाएंगी। तो ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं भारतीय वायुसेना की, जो आसमान में करतब दिखा रहे हैं, जो कि बार बार फ्लैश हो रहे थे आपके वीडियो पर। तो आप देखिए किस प्रकार से तिरंगे का रंग बिखेरा जा रहा है, किस प्रकार से कलाकृतियां की जा रही हैं। ये तो रही इनके मनोरंजन और कलात्मक दृश्य की, लेकिन जब ये फाइटर जेट किसी दुश्मन देश में घुसते हैं, जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ युद्ध में बमों की बौछार की गई थी 1971 हो या 1900 जितने भी युद्ध हुए थे सब में, और ये सारी चीज़ें कारगिल युद्ध के दास्तां हैं। तो आप सानिया मिर्जा को देख रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और एक मुख्यमंत्री या एक जो राज्य का मुखिया होता है, उसका दायित्व होता है कि जब कोई अलग कार्य करे तो उसको प्रोत्साहन देना जरूरी होता है। तो योगी आदित्यनाथ ने अपना फर्ज निभाया। हालांकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर मुस्लिम विरोधी होने का तमगा लगाया जाता है, लेकिन जब आप देखेंगे तो सच्चाई कहीं और होती है। तो राजनीति है, राजनीति में लोगों को कहने का एक अवसर प्राप्त होता है। तो खैर चलिए, फिर मिलते हैं किसी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप बने रह सकते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी चैनल के साथ। तो दोस्तों, आप मोटिवेट ज़रूर होंगे और दावा है कि आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। और मोटिवेशन इस प्रकार के वीडियो देखने से कुछ तनिक क्षण के लिए आती है। मोटिवेशन आप अपनी आंखों को बंद करिए और अपने माता पिता के चेहरे को देखिए और अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखिए, अपने समाज में अपने परिवार की स्थिति को देखिए, तब जाके आपके अंदर आंतरिक मोटिवेशन होगा। और जिस दिन आपने अपने अंदर आंतरिक मोटिवेशन जगा लिया, उस दिन किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।